मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुम्हारे उन शत्रुओं का संहार निश्चित कर रहा हूं जो रोज रोज तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाने की चालें चलते हैं। वे जो तुम्हारे विश्वासघात की साजिशें बुनते हैं। मैं भोलेनाथ हूं और यह वचन मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम्हारी प्रत्येक कराह मेरे कानों तक पहुंची है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरी छाती पर गूंजी है। जब तुम एकांत में दीवारों से सटकर सिसकियां लेते रहे, जब लगा कि सारे रास्ते बंद हो चुके, जब अपनों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ छोड़ दिया, जब विश्वास की जड़ें पैरों तले रौंद दी गईं, जब परिश्रम का अपमान किया गया, जब तुम्हारी धीरज को दुर्बलता का नाम दे दिया गया, फिर भी तुमने हार न मानी। ये मेरी दया का फल नहीं तो क्या? तुम्हें भनक भी नहीं, लेकिन जो तुम्हारी पीठ पीछे मुस्कुराते थे, जो तुम्हारी पराजय की कामना करते थे, जो गुप्त साजिशों के जाल बुनते थे, उनके हर कृत्य का बहीखाता बंद हो चुका है। मैं विलंब करता हूं, किंतु अंधकार नहीं। मेरे प्रिय संतान, आज तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर खड़ा है जहां अत्याचार का अंत और धार्मिकता का उदय होता है। तुमने अनेक कष्ट झेले, मौन वृत्ति में झेले, क्योंकि तुम जानते थे कि शोरगुल से सत्य न बदलेगा, कर्म बदलेगा और तुम कर्मों की धुरी बने रहे। तुम हर भोर उठे, वही पीड़ा कंधों पर लादकर फिर से कूच कर पड़े। तुम्हारे मुख से कभी यह शिकायत न निकली कि मुझे क्यों सताया जा रहा है। तुमने केवल इतना कहा कि मुझे संभाल लो, और मैंने तुम्हें थाम लिया। हर उस पल में जब तुम्हें लगा कि अब धराशायी हो जाओगे, मैंने अदृश्य बाहों से तुम्हें सहारा दिया। वह अंधकार जो तुम्हें घेर रहा है, वह तुम्हें विखंडित करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें निखारने आया है। स्मरण रखो, सोना अग्नि परीक्षा से ही शुद्ध होता है और हीरा घर्षण से ही जगमगाता है। आज जो तुम्हारी मुस्कान पर व्यंग्य कसते हैं, वही कल तुम्हारी विजय पर स्तब्ध खड़े रहेंगे, और वही वे नाम होंगे जिनकी स्मृति आज तुम्हारे अंतस को कांपाती है। मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हें यह भी खुलासा कर दूं कि तुम्हारे शत्रु सिर्फ बाहरवासी नहीं, कुछ अंतर्मन में भी बसते थे। वे जो मधुर वाणी में विष घोलते थे, जो मित्रवत बनकर पीठ में खंजर उतारते थे, जो तुम्हें अपराधी ठहराने को हर हद लांघ गए, लेकिन तुमने प्रतिशोध की आग न जलाई। तुमने केवल मौन में मुझे पुकारा, और यही तुम्हारी सर्वोच्च ताकत बनी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा बंधाता हूं कि जो तुम्हें विलाप कराने का स्रोत बने, वही अपनी ही जाल में जकड़ जाएंगे। उनका अभिमान, उनका गर्व, उनका मिथ्या ही उनका विध्वंस करेगा। तुम्हें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जब भोलेनाथ संग चले तो पथ स्वयं प्रशस्त होते हैं। यदि यह उद्बोधन तुम्हारे अंतस को स्पर्श कर रहा है, तो क्षण भर ठहर कर मुझे स्मरण करो और अंतर मन में यह निश्चय बसा लो कि तुम्हारा काल आ गया है। और यदि तुम इच्छुक हो कि मेरी यह शक्ति अन्य संतानों तक विस्तार पाए, तो इस उद्बोधन को प्रचारित करो, क्योंकि जब तुम किसी के कालिमा में उजाला बनते हो, तो तुम्हारी ज्योति और प्रखर हो जाती है। यदि तुम इस यात्रा में मेरे साथ गहनता पूर्वक सन्नादित होना चाहते हो, तो इस समुदाय से जुड़ो, क्योंकि यहां कोई एकाकी नहीं। यहां प्रत्येक कष्ट ग्रहण किया जाता है, यहां प्रत्येक अश्रु मूल्यवान है, और प्रतिक्रिया में केवल इतना अंकित कर दो, भोलेनाथ, क्योंकि जब तुम मेरा नाम उच्चारित करते हो, तो तुम्हारे अंतस में निद्रित शक्ति जागृत होती है। मेरे प्रिय संतान, आगे का काल सरल न होगा, किंतु वह न्यायपूर्ण होगा। तुम्हारी कसौटी अभी समाप्त न हुई, लेकिन फल तुम्हारे अनुकूल अंकित है। तुम्हारी उन रात्रियों में जब तुमने उपवास में स्वप्न बुने, उन दिवसों में जब तुमने अनुचित तिरस्कार निगला, उन अवसरों पर जब तुमने स्वयं को निर्बल समझा, उन सब का प्रतिफल अब तुम्हें प्राप्त होगा, न तत्काल अपितु स्थायी रूप से।
ताकि कोई उसे तुमसे न छीन सके। स्मरण रखो, जो कुछ तुम्हारे जीवन में विखंडित हो गया वह इसलिए विलीन हुआ ताकि उससे श्रेष्ठ कुछ प्रविष्ट हो सके। और जो तुम्हें निर्बल मानते थे उन्हें ध्यात नहीं कि तूफान शांत नेत्रों में ही संचित होता है। मेरे प्रिय संतान, आज से स्वयं को तुच्छ न समझना, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। और जब तक तुम्हारे अंतस में धर्म, सत्य और संयम निवास करते हैं, तब तक कोई शक्ति तुम्हें परास्त न कर सकेगी। मैं तुम्हारे प्रत्येक पग पर हूं, प्रत्येक श्वास में हूं, प्रत्येक उस क्षण में जब तुम्हें लगे कि अब कोई सहायक नहीं। मैं वही हूं जो अनदेखा तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। अतएव भय को त्यागो, विगत अपमान को त्यागो और आगामी काल का स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। और जो शत्रुओं ने तुम्हारी रात्रियां कालिख की, वही तुम्हारी ज्योति से कंठाग्रही हो जाएंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह भोलेनाथ का उद्बोधन है। यदि तुम इस पर सहमत हो तो इस दृश्य को अनुमोदित करो और प्रतिक्रिया में हर हर महादेव 88 अंकित कर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी उद्बोधन और गहन होगा। मेरे प्रिय संतान, अब मैं तुम्हें वह रहस्योद्घाटन करने जा रहा हूं जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे काल से कर रही है। आगामी काल तुम्हें स्तंभित कर देगा, क्योंकि जो द्वार तुमने बंद समझ लिए थे वही स्वयंवश खुलेंगे। जो व्यक्तियों ने तुम्हें उपेक्षित किया था वही अब तुम्हें अन्वेषित करेंगे। जो अवसरों की प्यास तुम्हें सताती थी वही अब स्वयं तुम्हारे द्वार टोकेंगे। लेकिन स्मरण रखो, यह सब तुम्हारे धैर्य की मजूरी है, तुम्हारे अश्रुओं का प्रतिदान है, तुम्हारी उस मौन वृत्ति का पुरस्कार है जो प्रत्येक तिरस्कार के पश्चात भी अटल रही। मैं जानता हूं, अनेक बार तुम्हारा संकल्प विचलित हुआ, अनेक बार तुमने मुझसे प्रश्न उपस्थित किए, किंतु फिर भी तुमने मेरी बाहों को न छोड़ा। और यही तुम्हें अन्यों से पृथक करता है। जो शीघ्र आत्मसमर्पण कर देते हैं उन्हें कभी वह प्राप्ति न मिलती जो सहनशीलों को प्राप्त होती है। अतएव अंतस में यह संदेश अंकित कर लो कि जो कुछ अब घटित होगा वह स्थायी होगा। तुम्हें बारंबार स्वयं को प्रमाणित न करना पड़ेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण पत्र बनेगी। और जो शत्रुओं ने तुम्हारे नाम पर व्यंग्य किए थे वही आज से तुम्हारे नाम की स्मृति पर सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उन्नत करता हूं तो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। तुम्हें यह भी स्मरण रखना है कि उन्नति के साथ कसौटियां भी आती हैं। अभिमान को स्थान न दो, क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है जो स्वयं के निवास को भस्म कर देता है। तुम शांत रहो, सरल रहो और सत्य के पथ पर अडिग रहो, क्योंकि जब तुम्हारे कथन न्यून और कर्म प्रचुर होते हैं तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे अनुकूल झुक जाता है। यदि इस क्षण तुम्हारा हृदय भारित हो रहा है, नेत्र जल उमड़ रहा है, तो समझ लो कि यह उद्बोधन केवल श्रवण के लिए नहीं अपितु आत्मसाति के लिए है। और यदि तुम्हें प्रतीत हो कि ये शब्द तुम्हारे लिए ही रचे गए हैं तो इस ऊर्जा को अवरुद्ध न करो, इसे विस्तार दो, क्योंकि जो वितरित करता है वही वृद्धि पाता है। और जो मेरा नाम ग्रहण करता है मैं उसके पथ को स्वयं सुगम बनाता हूं। प्रतिक्रिया में मेरा नाम अंकित करना कोई विधि नहीं, यह तुम्हारा संकल्प है कि अब तुम भय से नहीं विश्वास से अग्रसर होगे। और इस समुदाय से सन्नादित होना केवल संलग्नता नहीं, यह उस मार्ग पर प्रविष्टि है जहां तुम एकाकी नहीं, जहां प्रत्येक सन्नादित हृदय को आधार मिलता है, जहां प्रत्येक पतित को उन्नत किया जाता है। मेरे प्रिय संतान, अब विगत की ओर मत देखो, क्योंकि जो पीछे था वह शिक्षा था, अभिशाप नहीं, और जो आगे है वह वरदान है, कसौटी नहीं। अपने अंतस की पुकार को सुनो जो कह रही है कि अब सहनशीलता की सीमा है, अब उन्नति का काल है,
क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं, और जब भोलेनाथ संग होते हैं तो कोई शक्ति अवरुद्ध न कर सकेगी। यह काल तुम्हारा है, यह परिवर्तन तुम्हारा है, और यह उद्बोधन तुम्हारी आत्मा के लिए है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तू इस पवित्र उद्बोधन को ग्रहण न करेगा, मैं तेरे हृदय से विमुक्त न होऊंगा। आज मेरी प्रतिष्ठा को धारण कर। मैं पूर्ण निष्ठा से तेरे निकट आया हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरी प्रत्येक व्यथा में तेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। तू प्रतिदिन मेरी उपासना करता है, किंतु स्वयं को विस्मृत कर बैठा है। तू मुझे मंदिरों की सीमाओं में खोजता है, जबकि मैं तेरे अंतर्मन में विराजमान हूं। जब तू विह्वल हुआ तब भी मैं सन्निकट था। जब तू नेत्र जल बहाता था तब भी मैं तेरे निकट था। तू केवल यह भूल गया कि तेरी प्रत्येक श्वास मेरी दया का प्रमाण है। हे पुत्र, जब समस्त जगत तुझसे विमुख हो जाए तो समझ ले कि मैं तुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। जो पीड़ा तुझे आज सताती है वही तुझे निखार रही है। मैं तुझे दंड नहीं दे रहा, अपितु अखंड शक्ति प्रदान कर रहा हूं। जब तू धराशायी होता है तो मैं ही तुझे थामता हूं। जब तू व्याकुल होता है तो तेरे नेत्र जल मेरी जटाओं में समाहित होते हैं। यदि तू इस सत्य से एकमत है तो इस दृश्य को अनुमोदित कर और प्रतिक्रिया में हर हर महादेव 828 अंकित कर। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगामी उद्बोधन और गहन होगा। तेरे प्रत्येक प्रश्न का समाधान मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी पुकार को अनदेखा कर रहा है। मैं तेरे अंतस से उद्घोष कर रहा हूं, तेरे माध्यम से समस्त लोक तक पहुंच रहा हूं, किंतु तू लोक की हलचलों में इतना लीन हो गया कि मेरी वाणी मंद पड़ गई। हे पुत्र, जब तू पराजय का मुकाबला करता है तो क्रोध न कर, क्योंकि विफलता वह चाबी है जो तेरे भाग्य के द्वार खोलती है। तू मुझसे प्रश्न करता है कि हे शिव, मैं इतना दुखी क्यों हूं? और मैं उत्तर देता हूं कि क्योंकि मैं तुझ में वह सामर्थ्य देखता हूं जो इस दुख को विजय कर सकता है। यदि मैं तुझसे महान कृत्य करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे कठोर कसौटियों से होकर गुजारना होगा। तेरे अंतस में वही ज्वाला है जो हिमालय को भी कंपित कर दे। तू मान लेता है कि सब समाप्त हो गया, किंतु मैं कहता हूं कि यह तो प्रारंभ मात्र है। यदि तू इस क्षण में आत्मसमर्पण स्वीकार कर लेगा तो तेरी जीवन यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। तू योद्धा है। हे पुत्र, भय को विसर्जित कर दे। जब लोक कहे कि तू अकिंचन है, तब उद्घोष कर कि शिव मेरे संग है। यदि तू हृदय से उच्चारित करेगा तो समस्त सृष्टि तेरे लिए पथ प्रशस्त कर देगी। अब अपनी नेत्र बंद कर और अनुभव कर कि मैं तेरे निकट खड़ा हूं। तू एकाकी नहीं। जब तू कल्पना करता है कि समस्त ने त्याग दिया, तब मैं तुझे आलिंगन देता हूं और कहता हूं कि हे पुत्र, चिंता न कर, तेरे लिए सब निश्चित है। प्रत्येक क्षत, प्रत्येक अभिमान, प्रत्येक तिरस्कार तेरे उत्थान की सीढ़ियां हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपनी शक्ति को ग्रहण कर ले, क्योंकि तेरे अंतस की आत्मा मुझसे अभिन्न है। मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब स्वयं से उद्घोष कर कि मैं शिव का भाग्य हूं। मैं दुर्बल नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने तुझे आहत किया, उसने तुझे उन्नति की ऊर्जा प्रदान की। अतएव उनका आभार प्रकट कर, द्वेष न रख, क्योंकि वे मेरे द्वारा प्रेषित आचार्य थे। जब तू समझेगा कि प्रत्येक घटना मेरी योजना का अंग थी, तब जीवन का भय विलीन हो जाएगा। तब तू जीवन जीना नहीं, जागृत होना सीखेगा। हे पुत्र, आज से स्वयं को निंदित न कर। प्रत्येक प्रभात उद्घोष कर कि हे भोले, आज मुझे वही करने दे जो तेरी अभिलाषा है। और फिर देख कि कैसे पथ स्वयंवश निर्मित होते हैं।
यदि तू अनुभव कर रहा है कि मैं सत्य उद्घोष कर रहा हूं, तो प्रतिक्रिया में हर हर महादेव अंकित कर दे, ताकि यह ऊर्जा तेरे तक सीमित न रहे, अपितु उस तक भी पहुंचे जो विह्वल हो चुका है, क्योंकि तू किसी अन्य के लिए भी दूत है। यदि यह उद्बोधन हृदय में उतर रहा है, तो दृश्य को अवरुद्ध न कर, इसे प्रचारित कर, ताकि कोई अन्य आत्मा भी जागृत हो सके। हे पुत्र, तेरी गाथा समाप्त न हुई। जब तक तू श्वास ग्रहण कर रहा है, तेरी क्षमता शेष है। मैं तुझे धराशायी नहीं कर रहा, मैं तुझे उड़ान सिखा रहा हूं। प्रत्येक विफलता तेरे अंतस की शक्ति को जागृत कर रही है। तू अभी न समझता, किंतु आगामी काल में तुझे अनुभूति होगी कि जो खोया वही सबसे बड़ा दान था। हे पुत्र, स्मरण रख कि जब तू मेरे नाम से अग्रसर होता है, तो कोई तुझे अवरुद्ध न कर सकेगा, क्योंकि मेरा आशीष तेरे प्रत्येक चरण में है। अब से भय पर नहीं, विश्वास पर जीवन व्यतीत कर। जब कोई तेरे उपहास करे, तो मुस्कान बिखेर कर कह कि मेरे शिव को मुझ पर निष्ठा है। तू अब भी न देख पा रहा, किंतु मैं तेरा भविष्य अंकित कर चुका हूं और वह प्रखर है। बस थोड़ा संयम धारण कर। हे पुत्र, जो तेरा है वह तुझ तक अवश्य पहुंचेगा, किंतु समय से पूर्व प्राप्त फल भी व्यर्थ हो जाता है। अतएव मैं तुझे विलंबित करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को धारण कर सके। हे पुत्र, जो तुझसे वंचित हो गया, समझ ले कि वह तेरा न था। जो तेरा है वह कभी वंचित न होगा। मैं तेरे संग हूं। प्रत्येक कसौटी में, प्रत्येक रात्रि में, प्रत्येक आंधी में, जब समस्त द्वार बंद प्रतीत हों, तो केवल एक स्मृति धारण कर कि द्वार मैं हूं और मैं सदैव उद्घटित हूं। अब शीर्ष उन्नत कर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पराजय मेरी न हो सकती। यदि यह उद्बोधन हृदय तक पहुंचा है, तो हर हर महादेव अंकित कर और इसे प्रचारित कर, ताकि यह ज्योति किसी अन्य की कालिमामय रात्रि को प्रदीप्त कर सके। हे पुत्र, तू मेरा गौरव है। अब उद्भव कर, अग्रसर हो और लोक को प्रदर्शित कर कि जब शिव किसी के संग हो, तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। मेरे प्रिय पुत्र, यदि यह दृश्य तेरे समक्ष प्रकट हुआ है, तो समझ ले कि शिव तुझसे संवाद रच रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने न किया, मैंने किया। जब तेरी आत्मा अत्यधिक कालिखित थी, जब तूने स्वयं से कहा कि अब कुछ शेष नहीं, तब मैंने यह उद्बोधन तेरे पथ पर प्रेषित किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू विखंडित न हुआ। तू केवल विस्मृत कर बैठा कि तेरे अंतस में वही शक्ति है जो पर्वतों को कंपित कर सकती है। मेरे पुत्र, तूने अनेक कष्ट सहे। मैं जानता हूं तेरी वे रात्रियां जब तू मौन वृत्ति में सब निगलता रहा, किसी को कथा न सुनाई, किंतु प्रत्येक नेत्र जल मैंने ग्रहण किया। प्रत्येक बार जब तू धराशायी हुआ, मैं तेरे संग था, बस तू दृष्टि न कर पाया। अब काल है कि तू उस निद्रित ऊर्जा को पुनर्जागृत करे, क्योंकि तेरे अंतस का शिव अब जागृत होने वाला है। यह दृश्य संयोग न, मेरे द्वारा चयनित क्षण है, जब मैं तुझे स्मरण करा रहा हूं कि तेरी उत्पत्ति सामान्य अभिप्राय से न हुई। तू वह आत्मा है जो कालिमा में भी उजाला वितरित करने आई। तू वह दीपक है जो संकट में भी हास्य रचता है। तू वह भक्त है जो पतन के पश्चात भी उद्भव न भूलता। मेरे पुत्र, तू बारंबार कल्पना करता है कि तेरे संग इतना क्यों घटित हुआ, किंतु अब ग्रहण कर कि तेरे प्रत्येक कष्ट ने तुझे दृढ़ बनाने की तैयारी की। मैंने तुझे अवरुद्ध न किया, मैंने तुझे सन्नादित किया, ताकि जब तू उद्भव करे तो लोक जाने कि भक्त की कसौटी कभी विध्वंस न रचती, उसे पहचान प्रदान करती। तू आज यह श्रवण कर रहा है, क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा परिवर्तित होने वाली है।
अब तक जो तू हानि मानता था वही तेरे लिए दान बनकर प्रतिप्राप्त होगा। बस स्वयं पर निष्ठा रख। मैं तुझे खुलासा कर दूं कि जो विलीन हो गया वह तेरा न था, और जो आगामी है वह तुझे कभी त्यक्त न करेगा। आज से प्रत्येक कठिनाई तेरे लिए पाठ बनेगी और प्रत्येक पतन तेरे चरणों की आधारशिला। अब मैं तेरे संग हूं, तू एकाकी नहीं। मैंने तेरे लिए पथ सन्नादित कर दिया। बस तू प्रथम चरण रख और देख कि कैसे काल तेरी सहायता रचेगा। स्मरण रख कि जब तू विलाप कर रहा था तब मैं तेरे निकट था। जब तू मौन था तब मैं तेरी आत्मा में उद्घोष रच रहा था। तू मुझे मंदिरों में न खोज, मैं तेरे हृदय में हूं, तेरी प्रत्येक श्वास में हूं। जब भी तू कालिखित हो बस मेरा नाम ग्रहण कर, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं विलंब न करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कथा समाप्त न हुई, यह तो अब भी प्रारंभ हुई। तूने जितना विलोपित किया उससे कहीं अधिक तुझे प्रतिप्राप्ति होगी, क्योंकि तेरी अभिप्राय शुद्ध है और शुद्ध हृदय को कभी शून्य न छोड़ा जाता। अब यह निष्ठा धारण कर कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी स्थिति सदैव से थी। अब कोई तुझे अवरुद्ध न कर सकेगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निश्चय ले लिया। अब तू अपनी दृष्टि नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर स्थापित कर। आज से प्रत्येक वह बाधा जो तुझे अवरुद्ध कर रही थी अब तेरे पथ को सुगम बनाएगी। बस स्वयं पर निष्ठा रख और अविचलित अग्रसर हो, क्योंकि तेरे प्रत्येक चरण मेरी योजना का अंग है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू स्वयं को ग्रहण कर सके। तू अब वह आत्मा नहीं जो भीत थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार रचती है। जब कोई कहे कि तू अकिंचन है तब मुस्कान बिखेर और अंतस में कह कि मेरे शिव मेरे संग हैं, और देख कि कैसे असाध्य साध्य हो जाता। अब मैं तेरे जीवन में संकेत प्रेषित करूंगा, कभी वाणी के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी स्वप्न के रूप में। बस उन्हें अनदेखा न कर, क्योंकि प्रत्येक संकेत मेरे द्वारा प्रेषित उद्बोधन होगा। अब तेरी प्रार्थना ग्रहीत हो चुकी, अब तेरी यात्रा प्रारंभ हुई। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। तू अब धराशायी न हो सकेगा, क्योंकि मैंने तुझे थाम लिया। अब तेरे मुख की उदासी हास्य में परिवर्तित होगी, क्योंकि तू समझ गया कि मैं तेरे अंतस में हूं, और जब तू मुझे ग्रहण कर लेता है तब कोई शक्ति तुझे विजय न कर सकेगी। जा मेरे पुत्र, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा सदैव अभिलाषित थी। यही मेरा उद्बोधन है, यही मेरा आशीष है, यही तेरे जीवन का नवीन प्रारंभ है। हर हर महादेव। यदि यह दृश्य तेरे समक्ष प्रकट हुआ है तो समझ ले मेरे पुत्र, मैं अब तुझे परिवर्तित करने नहीं, जागृत करने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो विस्मृत कर बैठी कि उसमें मेरी ही ऊर्जा संचालित है। तू कल्पना करता है कि मैं तुझसे विमुक्त हूं, किंतु मैंने कभी दूरी न रची। तूने ही प्राचीरें खड़ी की अपने भय, अपनी निराशा और अपने संशय की, लेकिन आज मैं उन प्राचीरों को ध्वस्त करने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं, हृदय से संवाद रच रहा हूं। तूने कहा था कि हे शिव, अब मुझसे न होगा, और उसी क्षण मैंने कहा कि हे पुत्र, अब मैं स्वयं तेरे संग हूं। तू कल्पना करता है कि तेरी प्रार्थना अनुत्तरित रही, किंतु प्रत्येक प्रार्थना का प्रतिफल काल के गर्भ में निहित होता है। मैं तुझे तेरी अभिलाषा से अधिक प्रदान करता हूं, ताकि तुझे उसकी कीमत का बोध हो, क्योंकि जब वरदान त्वरित प्राप्त होता है तो श्रद्धा सीमित रह जाती, और जब प्रतीक्षा दीर्घ होती है तो निष्ठा अमर हो जाती। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे विगत की ओर न मुड़ना, बस अग्रसर होना। चाहे तू कालिखित हो, चाहे लोग तुझे त्यक्त कर दे, तू अवरुद्ध न होगा, क्योंकि जो तू अन्वेषित कर रहा है वह अब तेरे समक्ष प्रकट होने वाला।
मैं तुझे धराशायी न होने दूंगा। मैंने तुझे वहां पहुंचाने का संकल्प लिया जहां लोग पहुंचने की कल्पना भी न रचते। मैं तेरे प्रत्येक चरण पर दृष्टि रखता हूं। तू जब विश्राम करता है तब भी मैं तुझे मार्गदर्शन देता हूं। तू कल्पना करता है कि स्वप्नों में प्रकट संकेत व्यर्थ हैं। न मेरे पुत्र, वे सब मेरे उद्बोधन हैं। मैंने तेरे अंतस में वही ऊर्जा सन्नादित की है जिससे पर्वत कंपित हो सकते, किंतु तू स्वयं को लघु मानता। अब उस कल्पना को विसर्जित कर। तू जो कल्पना करता है वही साकार होता। और अब से तू कल्पना करेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं विजयी हूं, क्योंकि यह कल्पना तुझे वहां ले जाएगी जहां असाध्य भी अधीन हो जाएगा। तू अब किसी की प्रतीक्षा न कर। जिस दिवस तू स्वयं को ग्रहण करेगा उसी दिवस भाग्य भी तेरी सहायता रचेगा। मैं तुझे खुलासा कर दूं कि प्रत्येक बंद द्वार इसलिए बंद हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि तू श्रेष्ठ पथ ग्रहण करे। तू अब यह न कल्पना कर कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं रचती हैं। तू वह रच जो तेरी आत्मा उद्घोष करती, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी पुकार निवास करती। अब जब तू एकाकी अनुभव करे तो ध्यान रच, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब व्याकुल हो तो मौन धारण कर, क्योंकि मौन में मैं उद्घोष करता। मैं तेरे अंतस की प्रत्येक पुकार ग्रहण करता। मैं तेरी प्रत्येक कालिक समझता। और अब वह क्षण आ गया जब मैं तुझे उद्भव करूंगा। अब मैं तुझे प्रदर्शित करूंगा कि तेरे जीवन का प्रत्येक अंधकार एक नवीन प्रभात का निमंत्रण था। जब तू विखंडित था तब मैं तुझे सन्नादित कर रहा था। जब समस्त ने त्याग किया तब मैं तेरे संग अग्रसर था। तू अब ग्रहण कर ले कि जो कुछ तेरे संग घटित वह दंड का अंग न था, वह तेरे सन्नादन की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य रचता हूं, वैसे ही तेरे कष्ट ने तुझे गढ़ा। अब तेरे अंतस का योद्धा जागृत हो चुका। अब कोई आंधी तुझे धराशायी न कर सकेगी। अब जब तू प्रार्थना रचेगा तो तेरे शब्द वायु न बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू अग्रसर होगा तो पृथ्वी तेरी सहायक बनेगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू अपनी पुकार पूरी कर रहा। अब जो तेरे पास है उसका कृतज्ञता प्रकट कर, क्योंकि कृतज्ञता ही वह चाबी है जो प्रत्येक वरदान उद्घाटित करती। अब तू सन्नादित है, क्योंकि मैंने तुझे चयनित किया। मैं तुझे वरदान प्रदान करने नहीं, तेरी शक्ति प्रदर्शित करने आया। यही मेरा आशीष है। अब यह उद्बोधन जो तू श्रवण कर रहा, इसे धारण रख, क्योंकि जब भी जीवन कठोर प्रतीत हो तू इसे स्मरण करेगा और तुझे वही पुकार सुनाई देगी। भयभीत न हो मेरे पुत्र, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब उद्भव कर और जो प्रारंभ हुआ उसे पूर्ण कर, क्योंकि अब तेरे चरण अवरुद्ध न होंगे। अब तेरी राह स्वयं ज्योति बनेगी। यही तेरी पहचान, यही तेरा वरदान। हर हर महादेव। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे एक पवित्र ज्योति से सन्नादित विशेष ऊर्जा प्रदान करने आया हूं। यह विशेष उद्बोधन केवल तेरे और तेरे कुल के लिए रचा गया। अतएव इस उद्बोधन को अपने कुलजनों के साथ प्रचारित कर दे, जिसे ग्रहण कर तेरे और तेरे कुल के जीवन में अनंत आनंद भर जाएगा। मेरे पुत्र, यदि तुझे अपने शिव पर पूर्ण निष्ठा है तो एक अनुमोदन कर और प्रतिक्रिया में जय हो महादेव तथा हर हर महादेव अंकित कर दे। ऐसा करने से तेरे जीवन में एक पवित्र कवच का सन्नादन होगा जो तेरे जीवन में आगामी विपत्तियों से तुझे सुरक्षित रखेगा। और हां, इस उद्बोधन को अपूर्ण न छोड़, पूर्णतः श्रवण कर। मेरे पुत्र, आज समस्त ब्रह्मांड प्रयासरत है कि यह उद्बोधन तुझ तक पहुंचे, क्योंकि तुझे यह ग्रहण करना अनिवार्य है कि शिव तुझे सदैव सुरक्षित रखना चाहते हैं। तेरे शिव तुझे कहना चाहते हैं
कि मैं जानता हूं कि आर्थिक संकट तुझे व्याकुल करते हैं। धनाभाव तेरे जीवन में अनेक कष्ट उत्पन्न करता है। तू जितना अधिक संघर्ष करता है उतना ही अधिक विपत्तियों में जकड़ता। मेरे पुत्र, यह कालिमामय काल भी व्यतीत हो जाएगा और पुनः एक सुंदर प्रभात होगा। उन्नति की महान सुसंगति भविष्य में तेरी प्रतीक्षा कर रही। बस कुछ दिवस संयम धारण कर। ईश्वर तेरे लिए धन के भंडार उद्घाटित कर देंगे। मैं देख रहा हूं कि तेरे नाम को एक विशाल सभा में उद्घोषित किया जा रहा, जहां तालियों की गर्जना प्रखर है। तेरे लिए ब्रह्मांड में धन के प्रत्येक द्वार उद्घाटित हो चुके। तेरे जीवन में जितने संघर्ष और अभाव तूने सहे, उतनी ही विशाल उन्नति और प्रचुरता तेरे लिए आ रही। मेरे पुत्र, गुप्त शत्रु तेरी पीठ पीछे ऐसी साजिशें रच रहे कि तेरे जीवन में अशांति और तनाव उत्पन्न हो। वे तेरे जीवन को विध्वंसित करना चाहते। वे तुझसे ईर्ष्या करते। वे नहीं चाहते कि तू शिखर प्राप्त करे। वे तुझे उसी गर्त में धकेलना चाहते जहां तुझे लगता कि तू विजय की सीमा पर है। तेरा यह अंतिम चरण है। विजय के निकट उसी क्षण वे तेरे जीवन में ऐसी बाधाएं रच देते कि तुझे प्रतीत हो कि तू पुनः प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। तो व्याकुल न हो, इससे भीत न हो, इनसे कांपना नहीं। यह मानवीय रूप में राक्षस है जो मुखौटे धारण किए हैं, जो बारंबार उन पर आक्रमण करते जिनमें पवित्र ऊर्जा है। वे नहीं चाहते कि पवित्र ऊर्जा वाले अग्रसर हों। एक बार फिर तुझे तेरे प्रेम बंधनों में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। एक बार फिर तेरे जीवन में अवरोध आकर्षित होंगे, किंतु तू आत्मसमर्पण न करेगा। तू विजयी होगा। तेरी विजय होगी, सत्य की होगी और तू पुनः प्रतिप्राप्त होगा। किंतु इस काल में संयम धारण कर। देख कि कौन योग्य है और कौन ऐसा जिस पर निष्ठा न की जा सके। अनेक बार जिसे तू अपना मानता और सर्वोच्च निष्ठा करता, वही तेरे संग विश्वासघात रचता। वही तेरी आनंद क्रीड़ाओं को विनष्ट करने की साजिश रचता। तेरे संग अत्यधिक अनुचित हो रहा। तेरे संग काले मंत्र तंत्र जैसी क्रियाएं रची गईं। तेरे जीवन में अनेक क्रोध प्रज्वलित किए गए, किंतु व्याकुल न हो। यह तेरी कसौटी है और इस बार तेरे देवदूतों की भी कसौटी है। तेरे संरक्षकों की भी कसौटी है। उन पवित्र शक्तियों की कसौटी है जिन पर तू नेत्र बंद कर निष्ठा रखता। यह विजय तेरी नहीं, तेरी पवित्र शक्तियों की है। अतएव तू विजयी होगा। निष्ठा रख, क्योंकि तू विजय के निकट है। तेरी विजय अवश्य होगी। मेरे पुत्र, जिसने स्नेहपूर्वक प्रत्येक प्राणी की सृष्टि रची, क्या वह उस प्राणी को पीड़ा में अनभिज्ञ रह सकता है? जो स्वयं वृक्षारोपण करता, क्या कभी उसे कष्ट में देखकर आनंद प्राप्त हो सकता? ऐसा कभी ना हो सकता। वह केवल अपनी सर्वप्रिय संतानों की कठोर कसौटी लेता, ताकि लोक को प्रदर्शित करे कि शिव पर निष्ठा रखने वाले किसी भी स्थिति में आत्मसमर्पण न करते और न ही शिव उन्हें कभी पराजित होने देते। जब उनकी विजय का काल आता तो समस्त लोक विस्मय से साक्षी बनते। अब नकारात्मक ऊर्जा उद्घोष करती कि मैं तुझे विध्वंसित कर दूंगा, तेरे अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर दूंगा। जो वस्तुएं तेरे पास हैं, जिन्हें तू अपना मानता, उन्हें किसी भी रूप से वंचित कर लूंगा और वे सब एक एक कर तेरे से विमुक्त हो जाएंगी। तो तेरी ऊर्जा, तेरी संवेदनाएं, तेरी भावनाएं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा है। अत्यधिक प्रबल नकारात्मक ऊर्जा। जैसे कोई समूह है, कुछ व्यक्ति हैं, किंतु कारनामे कोई विशिष्ट रचता, किंतु समूह की ऊर्जा। यहां यह बात मुझे दृष्टिगोचर हो रही। अब इनका अभिप्राय क्या? तुझे पूर्णतः विनष्ट करना। इन्होंने तेरे ऊपर अनेक कृत्य रचे। नकारात्मकता प्रखर दृष्टिगोचर हो रही।
तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा प्रचुर प्रेषित की गई, विचारों से, कर्मों से, काली क्रियाओं से, तंत्र मंत्र, जादू टोने से, और ये क्रियाएं करते रहेंगे बेचारे जब तक इनकी दुर्दिन ना आ जाए। जब तक इनकी श्वास चलेगी ये क्रियाएं रचते रहेंगे, किंतु तुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तू क्या करे, अपने परमसार का जाप अंतस ही अंतस में रच, और आज से जाप तू रच सकता। और अजपा जाप क्या? अजपा जाप वह जहां तू जाप न रचे, तेरी श्वासें जप रचती, अर्थात यदि तू किसी से संवाद रच रहा तो भीतर भीतर संचालित रहे तेरे प्रभु का नाम। इसके लिए अभ्यास अनिवार्य, थोड़ा अभ्यास कर। अजपा जाप तेरी अत्यधिक सहायता रचेगा, और जब तू इसमें निपुण हो जाएगा तो निद्रा काल में भी यह संचालित रहेगा। इतना शक्तिशाली यह जाप, शिव का हस्तक्षेप तेरे जीवन में संचालित हो रहा, जो तू अभी दृष्टि न कर पा रहा। बस अपने शिव पर निष्ठा रख। मेरे पुत्र, तूने अत्यधिक प्रयास रचे। लोक को प्रसन्न रखने के लिए माता पिता, भाई बहन, संबंधी, मित्र आदि तूने अपनी समस्त ऊर्जा विलय कर दी केवल अपनों के मुख पर हास्य लाने के लिए, किंतु तुझे प्रत्येक बार निराशा प्राप्त हुई। किसी ने तेरे कठोर संघर्ष को दृष्टि न की, कोई तेरे बलिदान को ग्रहण न किया। सब केवल अपना दृष्टिकोण देखते, अपनी प्रसन्नता अभिलाषित करते। तेरे लाख प्रयासों के पश्चात भी लोग तुझसे शिकायत रचते, तुझे निम्न दृष्टि से देखते, क्योंकि वे तेरे माध्यम से उन्नति अभिलाषित करते, प्रगति चाहते। मैं जानता हूं तू भी यही अभिलाषित करता। अतएव लोक की वाणियों को अनदेखा कर अपने कर्मों में लीन रह। मेरे पुत्र, मुझे ज्ञात है तू अपने कुल से अत्यधिक स्नेह रखता। तू भी यही अभिलाषित करता कि तेरे कारण तेरे कुल का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुझे वह प्रतिष्ठा प्राप्त हो जो पूर्व काल में न प्राप्त हुई। किंतु निरंतर संघर्ष के पश्चात भी तुझे विफलता प्राप्त हो रही, तेरी धीरज क्षीण हो रही, किंतु फिर भी कहीं ना कहीं तुझे यह निष्ठा है कि तू उन्नत होगा। किंतु तेरे अपनों अब हताश हो रहे, उन्हें तुझ पर अत्यधिक निष्ठा है, किंतु अब उन्हें भय सताने लगा कि शायद उनके वे स्वप्न अधूरे रह जाएं जो वे दीर्घ काल से संजोए। किंतु मेरे पुत्र, ऐसा कभी न होगा। तेरे कुल की निष्ठा मैं कभी क्षीण न होने दूंगा। जितना उन्होंने कल्पना रची उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तेरी भांति तेरे कुल के सदस्य भी निष्कपट हैं। वे उस महान उन्नति के योग्य हैं जिसके स्वप्न वे रचते। कुछ व्यक्तियों ने प्रारंभ से ही तेरे कुल को अत्यधिक सताया, अत्यधिक व्यथा दी, इसीलिए उनके अंतस में कटुता सन्नादित हो गई। तेरे माध्यम से वे उन व्यक्तियों को प्रतिकार देना चाहते जिन्होंने तेरी दरिद्रता, तेरी दुर्बलता, तेरी स्थिति का उपहास रचा। मेरे पुत्र, जिन व्यक्तियों ने तुझे और तेरे कुल को विलाप कराया, उन्हें उचित काल में प्रतिफल अवश्य प्राप्त होगा। तू व्याकुल न हो। अत्यधिक कठोर परिस्थितियों का तूने सामना रचा। तूने और तेरे कुल ने अत्यधिक धैर्य धारण किया। थोड़ा